हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम। कभी कभी हम लोगों का ध्यान आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में सोचने में चला जाता है और इसी उधेड़-बुन में हम इस पल को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि आज के पास हमें देने के लिए बहुत कम बचा है। आपकी उम्र जो भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप अब नहीं कर सकते हैं, पर कई नई चीज़ें हैं जो अब आप कर सकते हैं। जो है उसे गले लगाओ और जो नहीं हो सकता है उसे भूल जाओ। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो एक संपन्न परिवार के इंजीनियर पिता के बेटे हैं। माँ के गुजर जाने के बाद 12 साल की उम्र में दुनिया से पिता के जाने के बाद और कुछ ही समय के पश्चात बहन के गुजर जाने के कारण बाबा जी बहुत ही दुखी हो गए और उदास हो गए। कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। 14 साल की उम्र में बाबा जी सन्यासी होकर संत बन गए। बाबा जी बहुत कुछ खो चुके हैं। अब अगर उनके पास कुछ है तो वह है भगवान का भजन व भक्ति। यही है हमारे संत श्री सीताराम दास महाराज जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम। शुद्ध जप राम राम नाम का विशेष महत्व है। इसमें सिद्धि जल्दी मिल जाती है। राम नाम का बड़ा महत्व है मां नर्मदा किनारे पे। और इसकी आरती भी बड़ी अद्भुत है, सबसे अलग है। माँ जैसे वहां से निकली है माँ गुस्से से पर्वत पहाड़ फोड़ते हुए, तो माँ जैसे तुड़ी तान यानी कि पूरे पर्वत पहाड़ों को फोड़ते हुए चल रही है। तूरा डरा यानी कि बड़ा इस आरती में इतना आनंद आता है। अगर एक आदमी बैठ के इस आरती को गाओ तो तुड़ी तान झुमका तो जनन मतलब इतना आनंदित आरती के अंदर आदमी हो जाता है भाव से गाए। और माँ नर्मदा के तट पे साधना पूजा ये तो अवश्य है, मगर मैया के पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उसको जो बनाना है वही बना देती है। जैसे पूजा अर्चना मैया को कर रहे हैं अपन, तो ये व्यर्थ नहीं जाती है। जिसको जो बनाना है वो बनाती है मां नर्मदा। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम। शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम। शुद्ध जप श्याम श्याम जप राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेनल हो राम राम हो तो कीचिया राम, मेनल हो राम राम हो तो कीचिया राम, मेनल हो श्याम श्याम हो तो नर्मदा राधे मैया श्याम, की जय। मेनल श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम, हरे राम जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। हरे यहाँ पर हमें कृष्णा एक फक्कड़ बाबा, जिनको हम फक्कड़ बाबा ही कह सकते हैं, महंत श्री सीताराम दास जी महाराज के हमें दर्शन हुए। हरे राम, और महाराज जी बोलने लगे कि भाई आज भोजन प्रसादी यहीं पर करके जाएं आप। राम हरे। महाराज जी ने बड़े प्रेम भाव से बोला भोजन प्रसादी का, और आज हम भोजन प्रसादी ग्रहण करने का हमें महाराज जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें महाराज जी के साथ भोजन प्रसादी करने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी हमारे बहुत ही सीधे सरल और सहज हृदय संत हैं और आजीवन माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर है। पैदल परिक्रमा करते हैं महाराज जी, नंगे पैर रहते हैं। महाराज जी नर्मदे यार। नर्मदे हर। महाराज जी भोजन प्रसादी में आज क्या बना रहे हैं आप? ये सूरजना की फल्ली बना रहे हैं आज। अच्छा, सूरजना की फल्ली ये और टिक्कर बनेंगे। टिक्कर बनेंगे। ये मुनगा की फली बना रहे हैं महाराज जी। इसके कई प्रकार के नाम अलग अलग है। जी जी जी। कोई सूरजना बोलता है, कोई कुछ बोलता, मतलब इसके 3-4 नाम है। 3-4 नाम, कोई आदमी मुर्गा की फली बोलते, कोई मुंगना की फल्ली, कोई सूरजना, ऐसा। और ये हमारे गोलू भाई नर्मदे यार। गोलू भाई ने अग्नि सलगा ली है भोजन प्रसादी के लिए। गोलू भाई माँ नर्मदा जी के परम भक्त हैं और जो भी आश्रम में जो भी भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, गोलू भाई बहुत ही सेवा का भाव है गोलू भाई में, और गोलू भाई बहुत ही सेवा करते हैं हमारे माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासियों की और साधु संतों की। महाराज जी ये मुनगे की फली बना रहे हैं भोजन प्रसादी में। आज मुनगे की सब्जी है। अच्छा महाराज जी, ये मुनगे की जो सब्जी है शरीर में क्या फायदा पहुंचाती है महाराज जी? ये तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जी जी जी। ये तो जिनके आंखों में कम दिखता है, रोशनी कम है, ये फल्ली खाने से आंखों में रोशनी अपने आप बढ़ जाएगी। जी जी जी। और शरीर में शक्तिवान है ये, जी है ना। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ की मिलावट नहीं है। हाँ, और शरीर के लिए बहुत फायदा, मतलब ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक है समझो इसमें। जी जी जी। कई बीमार रोग जो है अंदर, उसके साथ लड़ाई करने के लिए, हाँ, हमारे अंदर रोगों को लड़ाने के लिए, लड़ने के लिए ये सब्जी बहुत फायदेमंद है। जी जी जी। कई रोग इससे दूर होते हैं। जी जी। और इसे तो हफ्ते में 2-4 बार खाना भी चाहिए। जी जी। हाँ, ताकतवर चीज है ये। जी। हाँ, हफ्ते में 2-4 बार खाना ही चाहिए, और बुजुर्ग लोग ने तो जरूर खाना चाहिए। जी जी। अच्छा, हम देखते हैं कि साधु संत जो है जड़ी बूटी का ही सेवन करते हैं और एकदम स्वस्थ बने रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, और शरीर बलशाली और शक्तिशाली भी साधु संतों का हम देखते हैं रहता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, अपने हड्डियों के लिए, कमर के लिए, अगर हाथ पाँव दर्द दे रहे हो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। जी जी। हाँ, विशेष करके हड्डियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। जी जी। जिसकी कमर दर्द हो रही है, हफ्ते में 2 बार खाए तो 1 महीने के बाद उसकी कमर दर्द चली जाए। जी जी। हाँ, इतनी फायदेमंद है। ये एक जड़ी बूटी है। हाँ, जड़ी बूटी। अरे नर्मदा के किनारा, यहाँ का आनंद ही कुछ और है। माँ भगवती साथ में है, अरे यार माँ की गोद में बैठ के अपन ये सब प्रसाद बनवा रहे हैं। ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ी अनुभूति होती है हमारा नर्मदा में। जी जी जी। नहीं? जी महाराज जी, बिल्कुल सही। इस पेड़ का हर वस्तु इसमें काम में आती है। जी। जैसे इसमें फूल लग रहे हैं तो फूल की सब्जी भी अपन बना सकते हैं, पत्ते की सब्जी बना सकते हैं, और हर किसी में कैल्शियम है। जी जी जी। ये जो अपने को, ये समझो कि ये पेड़ भगवान ने बहुत अद्भुत बनाया, ऐसे समझो, क्योंकि शरीर के हर चीज के लिए काम आ रहा है इसका। हाँ, पत्ते की सब्जी बनाओ, तुम फूल की सब्जी बनाओ।
माँ की बड़ी कृपा है कि हमें कभी कांटा भी नहीं चुभने देते। जी जी। और माँ नर्मदा किनारे कांटों के पेड़ तो इतने हैं कि पूछो मत, मगर ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई चलो। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो माँ नर्मदा के तट पे आ गए हैं, माँ नर्मदा की परिक्रमा उठाए हैं, आज वो स्वस्थ हो गए हैं जी। ये माँ नर्मदा का सबसे बड़ा प्रभाव और देखने मिला है, और हम देख भी रहे हैं। क्योंकि अभी 15 दिन पहले एक माता जी आई थी जिनको गले का कैंसर था। जी जी। गले का कैंसर था, उन्होंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, 5 माँ नर्मदा को 5 नारियल दी, वहाँ से जल ली और चली। खेड़ी घाट तक आने तक के उनका कैंसर स्वस्थ हो गया, कैंसर मिट गया, और अभी बाटी खा रही है माँ नर्मदा की। जी जी। ये तो विशेष माँ नर्मदा की कृपा रहती है अपने भक्तों पे। हाँ, अच्छा हो गया लाया। जय हो। आज मैया का प्रसाद बिल्कुल मैया के किनारे ही बन रहा है, बिल्कुल मैया के बीचों बीच में, मैया की गोद में ही मैया का प्रसाद बना रहा है महाराज जी हमारे। महाराज जी ने गोलू भाई को बोला है कि भाई धनिया लेके आओ अपने खेत से। महाराज जी का यहाँ पर खेत भी है जिसमें धनिया लगा है, बिल्कुल ताजा धनिया, देसी धनिया बिल्कुल लेके आ रहे हैं महाराज जी गोलू भाई। टिक्कर बना रहे हैं। जो टिक्कर है वही टिक्कर नहीं, एक तो गिरनारी टिक्कर होते हैं और एक राम रोड टिक्कर। गिरनारी टिक्कर, राम रोड, वो तो राम रोड बनाएंगे, राम रोड। गिरनारी टिक्कर देंगे बटले। अब हमारे पुजारी जी, पंडित जी और गोलू भाई जा रहे हैं अपने खेत में धनिया लेने, धना लेने। अच्छा गुरुजी, इसमें आलू भी डालते हैं सब्जी में? हाँ, आलू भी डालते हैं ना। और क्या क्या मिला सकते हैं? आलू, टमाटर और बटले। अच्छा, मतलब मटर भी मिला सकते हैं? मटर भी मिला सकते हैं। इसमें भट्टा नहीं मिला सकते, नहीं तो ये जहर बन जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर इसमें कभी अपन ने गलती से भी अगर बैंगन डाल दिया, हाँ हाँ, तो ये सब्जी जहर बन जाएगी। बैंगन नहीं डालना चाहिए? हाँ, बैंगन नहीं डालना चाहिए अपने को, ये फिर विकार पैदा करेंगे शरीर के अंदर। अच्छा, शरीर के अंदर। बात है कि नहीं तो क्या मानो। नर्मदा मैया की जय। तो हम तो एक चतुर्मास तो यहाँ सोच रहे हैं, पर अब देखो हमारा तो कोई ऐसा आश्रम स्थायी बना ही नहीं अभी नर्मदा खंड में। और हमारा आश्रम तो क्या, हमारी झोली है और हम हैं, जहाँ अच्छा लगे वही हमारा आश्रम है नर्मदा खंड में जी। 4000 किलोमीटर के दायरे में जहाँ हमको माँ रोकती है तो 1-1 साल रुक जाते हैं। 12 साल की परिक्रमा करते करते मैया के अधीन इतने हो गए कि अभी इनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती और कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती। एक दिन भी माँ से अलग रहने के तो ऐसा लगता है कि बस कहाँ आ गए। और बस वही अपना भजन भाव है, कर रहे हैं माँ नर्मदा खंड में। जैसा भी हो रहा माँ नर्मदा करवा रही, हम क्या। अब हमारे पुजारी महाराज भी मदद कर रहे हैं भोजन प्रसादी बनाने में। वही बोल रहे हैं कि भाई मटर में छीलता हूँ, तो मटर छील रहे हैं। मटर छीलने के लिए इनको विशेष बुलाया गया है। विशेष बुलाया गया है। ये गोलू भाई ने खेत का धनिया ले आए हैं, बिल्कुल ताज़ा धनिया लाए हैं तोड़ के खेत में से। गुरुजी अदरक है ना ये? गुरुजी अदरक कूट रहे हैं। जो भी भोजन प्रसादी बनती है उसका माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसलिए लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं साधु संत महात्मा। और मैया के तट पर जो भी आते हैं भोजन प्रसादी बनाते हैं वो भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा,
आज गुरुजी भोजन प्रसादी में जो है मुनगे की फली की सब्जी बना रहे हैं मैया के तट पर माँ नर्मदा जी की गोद में। बहुत ही आनंद आ रहा है, स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। भैया पानी लेना, पानी पानी भी रहा बोल रहा बस हो जाएगा। महाराज जी के खेत का धनिया है, एकदम बिल्कुल खेत में से लाए हैं महाराज जी उतर के। और ये गुरुजी ने सब्जी बना ली है, हम देख रहे हैं सब्जी। ये धनिया भी डाल रहे हैं, सब्जी बन चुकी है। आज मुनगे की फली की सब्जी बनी है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये गोलू भाई ने 1 घंटा पहले आटा लगा दिया था, आटा अच्छा फूल गया है। गुरुजी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया आटा बना है। अब इससे गुरुजी टिक्कड़ बनाएंगे, राम रोट टिक्कड़। साधु संतों की भाषा में राम रोट टिक्कड़ कहा जाता है। राम रोट टिक्कड़ बना रहे हैं। मैया के तट पर टिक्कड़ खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ध्यान नहीं दिया, अपन अपने इसमें रह गए। लो महाराज जी ने ये पहला टिक्कड़ जल गया है, महाराज जी के बातों में लग गए। महाराज जी के टिक्कड़ सिक रहे हैं ये, और महाराज जी का ये पहला टिक्कड़ जल गया है। तो महाराज जी पहला टिक्कड़ तो जल गया है महाराज जी। अब देखो हमारे आजू बाजू में कई ऐसी अदृश्य शक्तियाँ बैठी है जो ना हमको दिख रही है ना आपको दिख रही है ना जी जी। और जो पहला टिक्कड़ बनता है वो तो देवी देवताओं के नाम का बनता है जी, और जी। ऐसे कई देवी देवता अपने पास बैठे हैं इस समय जी। अपने को नहीं दिख रहे हैं, ये बात और है ना। पर ये पहला टिक्कड़ उन्हीं के नाम का है जी, जो हम जाने अनजाने में कभी कभी भूल जाते देना, तो वो अपना हिस्सा ले लेते हैं आगे। जी जी हाँ। जी जी। अपन अपने इसमें रहते हैं, कभी कभी देना भूल जाते हैं, है ना। तो ये उन्हीं का है, आगे अपना अपना भोग पाले उन लोगों ने। मतलब अदृश्य जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं, हम मैया के तट पर। और कहते भी हैं महाराज जी कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं। तो अनगणित है ये तो माँ नर्मदा तट, माँ नर्मदा का तट है। यहाँ तो अनगणित शक्तियाँ है बाबा, एक से एक शक्ति विराजमान है। ये देखो ये दूसरा टिक्कड़ कितना शानदार बना, बताओ। ये दूसरा टिक्कड़ बहुत ही शानदार बना है, महाराज जी बोल रहे हैं। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहता है, ये पूर्व जन्म में रहता है जो कुछ छूटा हुआ इस जन्म में पूरा करना है हमको, है ना। अब पूर्व जन्म में हम कुछ न कुछ रहे हो गए साधु संत के श्रेणी में, या कुछ हमारा छूट गया तो इस जन्म में हमको पूरा करना है जी। ये तो प्रारब्ध लिखा है हर किसी का, हर किसी को अपना अपना काम करना है ना। हमारे इसमें ये आ गया कि संत बन के भैया दुनिया में प्रकाश करो, ज्ञान बांटो, तो ये हम कर रहे हैं। अब भगवान ने आपको भी प्रारब्ध दिया है कि भाई संसार में जाओ, है ना। बाल बच्चे पत्नी जो भी संसारिक जीव है उनका भरण पोषण करो, है ना, संसार बढ़ाओ, और हर किसी को अपना अपना कर्म दिया है वो कर रहे हैं जी महाराज जी।
नहीं खुला है ना। अच्छा, हम देखते हैं कि साधु संत जो है खुले में ही बनाते हैं, खुले में ही रहते हैं और खुले में ही खाते हैं। और हमारे महाराज जी जो पूजनीय महाराज जी श्री सीताराम दास महाराज जी तो हमेशा से ही इनका खुले में रहना है, खुले में बनाना है और खुले में ही खाना है। बहुत ही त्यागमय जीवन है साधु संतों का जीवन। हम देखते हैं तो बहुत ही त्यागमय जीवन है। अब ये महाराज जी के टिक्कड़ बन रहा है, गोल गोल टिक्कड़, राम रोड टिक्कड़ बना रहा है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, हम देख रहे हैं आज के समय में मनुष्य तनाव भरा जीवन जी रहा है, इसका क्या कारण है महाराज जी? और ऐसा कुछ उपाय बताएं कि हम तनाव रहित हो जाएं, तनाव से मुक्ति मिले हमें। तनाव से मुक्ति तो एक ही चीज देती है और वह है संतोष। जब आदमी में संतोष नहीं रहेगा तो तनाव नहीं रहेगा तो क्या रहेगा जी। आदमी कमाता 100 रुपए और सोचता है कि हम ऐसा करो वैसा करो वैसा, इससे तनाव आएगा ना भाई। जी जी जी। ठीक ना, जितनी कमाई उतना खर्चा नहीं है उसका, ज्यादा सोचता है, बीवी ऊपर से परेशान कर रही है। संसार में तो इस समय तो ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति ऐसी पैदा हो गई ये युग के अंदर कि हर कोई तनाव में है। जी जी महाराज, चाहे लखपति या करोड़पति क्यों नहीं हो, वो भी तनाव में। जी जी। ये तो कलयुग की सबसे बड़ी प्रभाव, मेरे को ऐसा लगता है कलयुग का प्रभाव ज्यादा कुछ ये हो रहा है। नहीं तो पहले ये सब देखने नहीं मिलता था, इतना तनाव, गरीबी थी, सब कुछ था, तनाव नहीं था। गरीबी थी, सब कुछ था। आज पैसा है कुछ भी नहीं है, जी जी महाराज। तनाव है। और पहले पैसा नहीं था, तनाव नहीं था, एक में का आदमी सहारा बनता था। जी, अब प्रेम नहीं बचा, स्वार्थ स्वार्थ है, स्वार्थ बचा है। जी महाराज। इसमें तो तनाव रहेगा भाई, है कि नहीं? जी महाराज। पहले कुछ नहीं था बोलते थे अपन, पैसा नहीं था कुछ नहीं है, पर सब कुछ था कुछ नहीं रहने के बाद। स्थिति ऐसी इतनी विपरीत हो गई 50 साल के अंदर। तो महाराज जी इसका उपाय भी बताएं हम जैसे। उपाय है संतोष जी। उपाय संतोष है, अपना को जितना मिल रहा है उसी में संतोष करी आदमी, है ना, तो उसको विचलित होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जी महाराज जी। अगर मैं तुम्हारे इसमें लग गया ना तो ये रोटियां सब खड़े हो जाएंगे बाबा। अच्छा गुरुजी ये बोल रहे हैं कि भैया रोटियां टिक्कड़ बहुत सारे बनाने हैं, अब अपना सत्संग बंद करें आप और सत्संग बाद में करें, क्योंकि गुरुजी के टिक्कड़ जलने लगते हैं, गुरुजी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा है। महाराज जी के हमारे टिक्कड़ लगभग बन चुके हैं। महाराज जी ने टिक्कड़ सेंक लिए हैं पूरे। माँ नर्मदा जी के तट पर हम देख रहे हैं महाराज जी आज माँ नर्मदा जी की गोद में ही भोजन प्रसादी बना रहे हैं। मैया को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाएंगे, फिर यहाँ पर भोजन प्रसादी मैया के तट पर ही मैया की गोद में ही ग्रहण करेंगे। आज स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है, स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद आ रहा है मैया की गोदी में। हमारे महाराज जी का आश्रम महाराज जी की झोली में ही है।